नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ सैटेलाइट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो काफ़ी बेसब्री से हमें इंतज़ार था इस सेकंड सेशन का, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं एंड आई एम रियली प्लेजेंटली सरप्राइज कि आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया इस सेशन में। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। अतुल एंड नवनीत आर ऑलरेडी विद अस। नमस्ते, हेलो अतुल। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जबकि बार हमारे पास आए हैं, हम उनको लेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं। अरविंद हमारे पास आए थे सर्जरी के लिए, उनका क्वेश्चन था 16 डेज हो गए हैं, क्या अब हम बैंडेज वगैरह हटा सकते हैं? यस अरविंद, 16 डेज इज़ गुड इनफ टाइम आफ्टर सर्जरी। अब आप अपने बैंडेज हटा सकते हैं। उसकी एक पिक्चर हमें ज़रूर सेंड करें सो दैट हम देख सकें कि कैसी कंडीशन है आपकी ड्रेसिंग की। ऑल राइट। राजीव त्रिपुरा से लिख रहे हैं हमें, ही इज़ 32 ईयर ओल्ड और पिछले 5 साल से उनको लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, बायलैटरल फोरामेनल स्टेनोसिस है एंड इट इज़ कॉजिंग L4, L5 nerve roots and okay. Rajiv, can you send your MRI report to us so that we can have a look? आपने वैसे काफ़ी डिटेल में लिखा है, फिर भी मैं देखना चाहूँगा कि एग्जैक्टली क्या रिपोर्ट है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ऑल राइट। कोकिल कांगेल ने हमें पूछा है कि आई वांट टू नो डिटेल अबाउट CGHS। सपोज वन ऑफ माय कोलीग इज ए CGHS कार्ड होल्डर, तो उसको कैसे फ़ायदा मिलेगा और किस तरह से उनको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के लिए आपका नाम है कोकिल। मैं आपको वंस अगेन एक अपना हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ। आपकी जो भी डिटेल्स हैं, जो आप CGHS पैनल के बारे में पूछना चाह रहे हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर सनी विल टेल यू इन डिटेल। ये नंबर है हेल्पलाइन का जो मैंने अभी दिया है आपको। अर्पित भार्गव, अर्पित, यू आर प्लानिंग टू कम दिस मंथ। आपका AVN की प्रॉब्लम है और आप रिप्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं। मैंने आपका मैसेज देखा था, आप 2 साल पहले शायद हमारे पास आए थे एंड यू आर प्लानिंग टू कम दिस मंथ। प्लीज़ आप आइए एंड आई होप वी कैन गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। आप बिल्कुल ठीक होके जाएंगे, मेरा यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ऑल राइट। और मोहम्मद यासीन ने लिखा है कि 1 ईयर बेबी का उन्होंने एक्सरे रिपोर्ट हमें भेजा था। आई थिंक मोहम्मद यासीन आप उनकी बात कर रहे हैं, आपके बच्चे की जिनकी स्पाइन टेढ़ी है, जिनके स्पाइन में स्कोलियोसिस है। एम आई राइट? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम बेबी। 1 ईयर ओल्ड का हमारे पास एक एक्सरे आया था स्पाइन का। इफ दैट इज करेक्ट देन वी कैन गो अहेड विद द सेम दिस थिंग। दीक्षा पूछ रही हैं कि उनके हिप में प्रॉब्लम है, उसमें इन्फेक्शन है और उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इस दीक्षा, अगर इन्फेक्शन होता है तो पहले हमें इन्फेक्शन क्लियर करना पड़ता है, हमें स्पेसर यूज़ करना पड़ता है और उसके लिए हमें वी हैव टू गिव टाइम। इट टेक्स मंथ्स एंड समटाइम्स इवन ए ईयर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ से। ये हैं हमारे साथ काशीनाथ हैं, इनकी उम्र है 74। ही इज रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम मैसूर, कर्नाटका। सीवियर बैक एक है 3 वीक से विच इज रेडिएटिंग टू राइट लेग। स्टैंडिंग और वॉकिंग में पेन बढ़ जाता है। काशीनाथ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टिपिकल जो शैटिका की प्रॉब्लम होती है, आपकी नर्व ब्रेस्ट है एंड ही कंसल्टेड ए न्यूरो सर्जन येस्टरडे और उनकी MRI की रिपोर्ट उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी हमें भेजी है। काशीनाथ जी, आपको अगर ओपन सर्जरी एडवाइस की गई है, लेमिनेक्टमी एंड डिस्केक्टमी, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। यू शुड गो फॉर एंडोस्कोपिक टेक्निक। आई होप काशीनाथ जी हमारी बात सुन रहे हैं। आजकल लंबर कैनाल स्टेनोसिस और ये जितनी भी प्रॉब्लम है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एंडोस्कोपिक टेक्निक से ही सर्जरी करते हैं। सो डोंट गो फॉर ओपन सर्जरी। ऐसा नहीं है कि ओपन सर्जरी से रिजल्ट अच्छे नहीं आते, लेकिन उसमें जो पोस्ट ऑप रिकवरी है, जो स्पाइन बेसिक डिफरेंसेस की एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में है, मसल्स और बोन को डैमेज नहीं करते हैं। इससे एक तो आपकी रिकवरी फास्ट होती है, ब्लड लॉस कम होता है, प्लस आपकी बैक में एक जो इनहेरेंट वीकनेस होती है सर्जरी के बाद, वो नहीं आती है। तो काशीनाथ जी, इफ़ यू आर 74 ईयर ओल्ड, आई वुड लाइक टू प्रिजर्व योर मसल्स एंड बोन्स
आई विल नॉट लाइक टू डू एन ओपन सर्जरी इन योर केस, तो आपको ओपन सर्जरी नहीं करानी चाहिए। अच्छा, श्री कृष्ण जी हमारे से बहुत महीनों से जुड़े हुए हैं। आज इन्होंने अपनी वाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछा था। श्री कृष्ण जी, आप यू आर ऑलरेडी ऑन द लाइन, आई थिंक आई कैन सी योर मैसेज। यस, आपने पूछा था कि इनकी वाइफ का एवीएन की प्रॉब्लम है एंड शी इज 21। कोकिल, सीजीएचएस के लिए कोकिल मैंने बताया आपको, एक नंबर दिया है कि बेनिफिट कैसे मिलता है। इस हेल्पलाइन पर आप बात करें, मिस्टर सनी विल गेट इन टच विद यू एंड ही विल टेल यू इन डिटेल कि सीजीएचएस बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था श्री कृष्ण जी की, श्री कृष्ण यादव जी, इनकी वाइफ को एवीएन है एंड ही इज आस्किंग कि अगर हम सर्जरी कराते हैं एट द एज ऑफ 21 और 22, आफ्टर जब रिवीजन की जरूरत पड़ती है आफ्टर 25-30 ईयर्स, तो क्या पूरा इम्प्लांट चेंज होगा या सिर्फ जो बॉल एंड जो अंदर सॉकेट जो लाइनर है वही चेंज होता है? श्री कृष्ण जी, यही इंपॉर्टेंस आती है एक अच्छे इम्प्लांट की। अगर आप अच्छा इम्प्लांट, एक नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करते हैं तो वो इम्प्लांट बोन के साथ पूरा फिक्स हो जाता है एक तरह से लाइफ लॉन्ग, उसको कभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ बॉल और लाइनर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिर्फ बॉल और लाइनर को चेंज करना पड़ेगा। दैट सिंपली मीन्स अगर हम पहली बार अच्छा इम्प्लांट यूज़ करते हैं तो सेकंड सर्जरी बिकम्स मच सिंपलर। ओके, राजेंद्र कोटिया जी पूछ रहे हैं कि एसीएल सर्जरी के कितने दिन बाद जॉब लेवल पहले की तरह कितना समय लग सकता है? पहले के लेवल में मैं समझ नहीं पाया आप क्या लिख रहे हैं राजेंद्र जी। आप क्या, मुझे लग रहा है शायद आप क्वाड्रिसेप्स वेस्टिंग की बात कर रहे हैं कि आपकी मसल वेस्टिंग है, एसीएल करा रहे हैं, तो वापस आपकी जो थाई की थिकनेस है वापस कब आएगी? यस, इट विल टेक 6 मंथ्स टू 1 ईयर। अगर आप अच्छी से फिजियोथेरेपी करते हैं तो आपकी सर्जरी, ऐसा आपकी जो थाई का डायमीटर है वापस आ जाएगा। विकास झारखंड से डाल्टनगंज से पूछ रहे हैं कि 8 महीने पहले से बैक एक हुआ था और घुटने से कमर से दर्द का। ओके विकास, आई थिंक आपका मैसेज मैं पढ़ चुका हूँ पहले, लास्ट सेशन में हमने शायद कुछ बात की थी। कैन यू सेंड अस योर रिपोर्ट्स? आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें सेंड करें तो हम आपको अच्छे से बता पाएंगे। एक्चुअली आपके मैसेज इतने फास्ट जा रहे हैं कि मैं ले नहीं पा रहा हूँ। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। श्री कृष्ण जी से हमारी बात हो चुकी है। हाँ, सरफराज खान पूछ रहे हैं, जस्ट सरफराज खान पूछ रहे हैं कि सर एमआईएस टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट में कम से कम कितना खर्चा होगा? सरफराज, हम खर्चे की बात सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट। जब आप अपने एक्सरे हमें सेंड करेंगे, हम आपके एक्सरे की क्वालिटी देखेंगे, कैसी डिजीज़ है आपको, कितनी डैमेज है आपके हिप में, हमें कितना काम करना है, कितना टाइम लगेगा उसमें, इट्स योर एज एंड बॉडी वेट, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिससे खर्चा डिसाइड होता है। तो हम इसीलिए आपको खर्चा नहीं बताते हैं, हमें बताने में कोई ऐसा एतराज़ नहीं है, बट आप समझिए कि हम क्यों नहीं खर्चा बताते हैं। तो वंस यू सेंड योर एक्सरेज, आप हम देखेंगे, आपको बात करेंगे, ओनली देन वी कैन टेल कि कितना खर्चा होगा। ऑलराइट, ओके। गौरव गुप्ता कहते हैं कि हम दिल्ली नहीं आ सकते हैं, हम आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। गौरव, इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम ए डॉक्टर विदाउट कमिंग टू हिज ओपीडी और क्लिनिक, बिकॉज हमें पहले आपको क्लिनिकल एग्जामिन करना पड़ता है, तभी हम आपको ट्रीटमेंट बता सकते हैं। ओके, श्रीधर पाटिल 45 बेलगाम कर्नाटका से कह रहे हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ था 2018 में, उसमें इनके हिप में चोट लगी थी और ऑपरेशन हुआ था, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें ECHS फैसिलिटी के लिए क्या डॉक्यूमेंट लाना है MIS टेक्निक से, अगर हम नॉन सीमेंटेड सिरेमिक इम्प्लांट यूज़ करते हैं क्या? तो अगस्त या सितंबर में आना चाहते हैं। श्रीधर, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए। मैंने जो हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए कि आपको ECHS अप्रूवल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, हम आपको गाइड करेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, कैसे परमिशन लेनी होती है अपने पॉलीक्लिनिक से, हम आपको सारा बताएंगे। और इन्होंने पूछा है कि ऑपरेशन के बाद कितने दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। मैं बाकी सबके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। जब हम एक साइड का हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो 3 days इन द हॉस्पिटल एंड 1 week आउटसाइड द हॉस्पिटल। टोटली आप लोगों को 10 दिन के लिए दिल्ली में रुकना होता है। 3 days आप हॉस्पिटल में रहेंगे, 7 days आउटसाइड द हॉस्पिटल आप कहीं रुकेंगे, सो दैट हम आपकी रेगुलर फिजियोथेरेपी करा सकें, आपकी ड्रेसिंग्स देख सकें और आपको प्रॉपर फॉलो अप कर सकें। सो आफ्टर 10 days यू कैन गो बैक, यू कैन फ्लाई और यू कैन गो बाय ट्रेन। ओके। सनी सिंह राजपूत पूछ रहे हैं, सर सर्जरी विद एंडोस्कोपिक टेक्निक लाइफ में फिर बैक पेन या लेग पेन तो नहीं हो सकते? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है।
सनी, ऐसा कोई भी गारंटेड कुछ नहीं होता है स्पाइन सर्जरी में, ख़ास तौर पर अगर आपको एक बार डिजीज़ हुई है, एक बार आपको डिस्क प्रोलैप्स है या आपको sciatica है और हम सर्जरी करते हैं, तो हम कई बार बता चुके हैं कि 10% पेशेंट्स में देयर आर चांसेस कि आपको दोबारा दिक्कत आ सकती है, आपको बैक एक हो सकता है, आपको लेग पेन हो सकता है। 90% पेशेंट्स में कुछ भी नहीं होता है, दैट इज़ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट। ओके, राजेंद्र कोटिया, हम आपकी बात का जवाब दे चुके हैं। प्लीज़ लेट अदर पीपल ऑल्सो आस्क सम क्वेश्चंस। दिग्विजय ने अपनी हिस्ट्री भेजी है हिप रिप्लेसमेंट के लिए कौन सा ये पेशेंट काफ़ी पूछते हैं कि कौन सा इम्प्लांट बेस्ट रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्प्लांट की चॉइस अपने सर्जन पर छोड़िए, बिकॉज सर्जन नोज द बेस्ट। आप जहाँ भी सर्जरी करा रहे हैं, लेट योर सर्जन डिसाइड अबाउट द इम्प्लांट। हाँ, आप डिस्कस कीजिए, आप उनसे डिस्कस करें, बट लेट देम टेक द डिसीजन। ट्रस्ट योर सर्जन। ओके। राहुल सर, एलसीएल या पीएलसी लिगामेंट का सर्जरी प्रोसेस क्या है? राहुल, अगर आपका एलसीएल या पीएलसी गया है तो नेचुरली हमें उसको रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द नी। ऑलरेडी हिप रिप्लेसमेंट हो चुका है। ऑनेस्ट सोल पूछ रहे हैं, नीचे नहीं बैठ सकता है, माइस टेक्निक हो सकती है क्या? दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि आपने कन्वेंशनल टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट कराया है, आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, चौकड़ी नहीं लगा सकते, फिर आप पूछते हैं कि क्या दोबारा एमआईएस टेक्निक से कराएं। वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, बिकॉज अगर आपने अभी 4-5 साल पहले ही अगर कुछ सर्जरी कराई है, वी डोंट वांट टू ऑपरेट यू अगेन। जब तक आपको दोबारा से रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, डोंट टच इट। ठीक है, आपने कन्वेंशनल टेक्निक से कराया है, आप नीचे नहीं बैठ पाएंगे, बट लेट्स एक्सेप्ट इट, डोंट बॉदर योरसेल्फ अबाउट इट। ओके, राजेंद्र कोटिया, आप एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लीज। ऑलराइट, वीर ने पूछा है हमसे, आफ्टर THR हाउ मैक्सिमम वेट कैन वी गेन? एग्जाम्पल, आई एम 70 kg। वीर, मुनीर ने पूछा है क्वेश्चन चेन्नई से। मुनीर हमारे पुराने पेशेंट हैं जिनका हमने हिप रिप्लेसमेंट किया था। ही हैड शॉर्टनिंग ऑफ आई थिंक 4 inches एंड हिज लेग लेंथ वाज करेक्टेड। हेलो मुनीर, हाउ आर यू? मुनीर, वेट आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली जितना कम से कम रखेंगे, आपके इम्प्लांट पर उतना स्ट्रेस कम पड़ेगा एंड द लाइफ ऑफ द इम्प्लांट कैन बी मैक्सिमाइज्ड। तो 5-10 kg डजंट मेक मच डिफरेंस। अगर आप 70 हैं, अगर 75 हो जाते हैं, 80 हो जाते हैं, डजंट मेक मच डिफरेंस। बट अगर आप 70 हैं और कल को 120 kg हो जाते हैं, तो नेचुरली आपकी लाइफ इम्प्लांट की काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरा इन्होंने पूछा है, a wire is tied around the bone to avoid fracture during surgery based on bone quality, when it will be removed? Munir, there's no need to remove that wire. It will never bother you. It was just a precaution. It was a preemptive procedure. Basically, when we go into a tight canal, sometimes the bone can rupture, so we just tie a wire. It will not bother you, never. नंद किशोर जी, आपकी पिछली बार भी शायद हमसे बात हुई थी। नंद किशोर जी, शायद हमने पिछली बार बात की थी आपसे। आप अपने MRI रिपोर्ट्स हमें सेंड करें। आपको बैक एक है, एक बार आपके MRI देखेंगे एंड पॉसिबली विल डू ए क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे वेदर यू नीड ए सर्जरी और नॉट। ओके, ऑलराइट। कुछ मैसेज हमारे पास साथ साथ आ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ, उनको कोशिश कर रहा हूँ। अब हमें पूछा है वॉइस, कुछ नाम कुछ अजीब लिखा। उन्होंने लिखा, हाउ यू परफॉर्म दिस सर्जरी, प्लीज शो सम वीडियो ड्यूरिंग सर्जरी। ये काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें सर्जरी का वीडियो दिखाइए। एथिकली इट इज़ नॉट राइट। किसी की इंसान की सर्जरी हो रही है, ये उसका एक प्राइवेट इशू है। हम किसी की भी सर्जरी ऐसे डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट राइट। प्लस इट्स नॉट ए वेरी प्लेजेंट साइट, क्योंकि उसमें कुछ ब्लड वगैरह सब होता है, तो आप लोगों के लिए बहुत एडवाइजेबल भी नहीं है, अच्छा नहीं है ऐसे सर्जरीज को देखना, और आपको उससे कुछ बहुत गेन भी नहीं होने वाला है। जो हम आपको टेक्निकली चीज़ें बताते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि व्हाट इज़ MIS टेक्निक, क्या प्रिंसिपल है MIS टेक्निक और उससे क्या एडवांटेज मिलती है। अमन खान पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 18 साल है, क्या मैं रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ? यस अमन, अगर आपकी उम्र 18 साल है तो यू आर नाउ टेक्निकली रेडी फॉर हिप रिप्लेसमेंट इफ़ यू रियली नीड इट। आपकी शॉर्टनिंग है वो भी करेक्ट हो जाएगी। ओके, हिप रिप्लेसमेंट की लाइफ कितने दिन तक की होती है? हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था एक क्वेश्चन, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हिप रिप्लेसमेंट करें तो इम्प्लांट कितने दिन चलेगा।
एक्चुअली लाइफ इम्प्लांट की नहीं होती, लाइफ सर्जरी की होती है। इफ़ यू डू ए गुड सर्जरी बाय गुड टेक्निक और आप प्रिकॉशंस रखें जो हम बताते हैं आपको, आप ध्यान रखें, अपना वेट ना बढ़ाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना करें, तो आपका इम्प्लांट बहुत अच्छा चल सकता है। इम्प्लांट हैज़ ए रोल टू प्ले बट दैट इज़ लिमिटेड। आप कितनी प्रिकॉशंस लेते हैं, आप सर्जन के इंस्ट्रक्शंस को कितना फॉलो करते हैं, और सर्जन ने किस टेक्निक से आपकी सर्जरी की है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ द सर्जरी। ऑलराइट, हाँ, मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ यूट्यूब में जो आप लोगों ने सेंड किया था। इस्माइल ने पूछा कि आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ हिप एंड नी इज इट मैंडेटरी टू टेक एक्सरे एवरी ईयर? यस, एवरी ईयर जब भी आपका रिप्लेसमेंट हो, हर साल आपको एक्सरे कराना चाहिए और अपने सर्जन से मिलना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इम्प्लांट के अंदर, इम्प्लांट की जो ग्रिप है बोन के ऊपर, उसमें कुछ सटल चेंजेस आते हैं जिसमें पेन नहीं होता है, पहले बहुत लेट स्टेज में पेन होता है, लेकिन आपके सर्जन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अर्ली स्टेज पर, आपको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए एवरी ईयर मेक श्योर कि आप अपने कंसल्टेंट से मिलें, अपने सर्जन से मिलें और एक एक्सरे जरूर कराएं। You can keep the date of your surgery as your anniversary and go there. मोहम्मद इशा से हमारी पिछली बार भी बात हुई थी। मोहम्मद इशा सीतामढ़ी से हैं, बिहार से। मोहम्मद इशा, मैंने आपका एक्सरे देखा था, आप ठीक हो सकते हैं। मुझे पता है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। वी आर रेडी टू हेल्प यू, वी आर रेडी टू हेल्प एनी पेशेंट जिनको पैसे की दिक्कत है। प्लीज़ ओपन अप, हमें बताएं। हम नहीं चाहता कि जानकारी की वजह से या पैसे की वजह से किसी का ट्रीटमेंट रुके। दिस इज़ अवर प्रॉमिस टू यू, टू एवरीवन। तो आप कभी भी हेजिटेट नहीं करें इस चीज़ से कि आपको कोई इस तरह की दिक्कत है। प्लीज़ आप हमें बताएं। विल रिक्वेस्ट टू अवर हॉस्पिटल, विल रिक्वेस्ट टू द मैनेजमेंट एंड विल अरेंज समथिंग फॉर यू। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान जिसको इलाज की ज़रूरत है, मिनोमैक्स टीम का ये प्रॉमिस है आपको कि कोई भी हमारे पास आएगा तो उसका हम ट्रीटमेंट जरूर करेंगे। सो प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, मीन्स हेल्थ वाइज एंड फाइनेंशियली, वट एवर, प्लीज़ लेट अस नो, विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अजय जैन ने हमसे पूछा है कि सीधे पैर का ऑपरेशन 2 साल पहले हुआ था, फीमर बोन का फ्रैक्चर हुआ था, ऑपरेशन हुआ, प्लेट लगी, परेशानी होती लेकिन अभी भी चलने में, और स्टिक लेकर चलना पड़ता। 2 साल हो गए हैं अजय, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। अजय, अपना लेटेस्ट एक्सरे हमें ज़रूर सेंड करें। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी जो बोन है वो प्रॉपरली यूनाइट हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई है तो क्या उसे कर सकते हैं, या आपकी बोन यूनाइट हो गई है, आपकी मे बी मसल्स वीक हैं, शायद आप इसलिए प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं है, देयर मस्ट बी सम रीज़न। तो आप अपने एक्सरेज और अपना ये सब हमें सेंड करें, विल डेफिनेटली गाइड यू। ऑलराइट, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। श्री कृष्ण जी के हम ले चुके हैं। परमजीत कौर फ्रॉम यूके, उन्होंने मैसेज भेजा है कि बैक सर्जरी हुई थी जून 21 में। आफ्टर अ फ्यू वीक्स उनके दोनों पैरों में और हील में पेन शुरू हो गया था। शी इज़ वेरी वरिड अबाउट इट। और परमजीत जी, स्पाइन सर्जरी के बाद कभी कभी नर्व्स बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। हमने काफ़ी बार देखा है कि हो सकता है आपको पहले दर्द ना रहा हो, सर्जरी के बाद दर्द शुरू हुआ हो। इट इज़ नॉट वेरी अनकॉमन, डोंट वरी अबाउट इट। कई बार क्या होता है कि जब आपकी नर्व्स बहुत सालों तक प्रेस्ड रहती हैं, कंप्रेस्ड रहती हैं, और सर्जन सर्जरी करके जब उनको डीकम्प्रेस करते हैं तो उनमें सडनली सर्कुलेशन एक्सेसिव हो जाता है। वहाँ पे जो कंजेशन है, जो वेन्स एकदम प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और आपके लेग्स में, फीट में पेन हो सकता है। डोंट वरी, इट इज़ ए टेम्परेरी फेज, इट विल गो अवे, it will go away. Just be patient, keep in touch with the surgeon, don't lose faith. All right. पाकिस्तान से रिजवान मंजूर ने हमें लिखा है कि L45 डिस्क है और सर्जरी के लिए बोला गया है। ओके, वहाँ पर एंडोस्कोपिक सर्जरी शायद अवेलेबल नहीं है उनके यहाँ इतनी इजीली, तो क्या मैं एक्सरसाइज से ठीक हो सकता हूँ? देखो रिजवान, अगर आपको सर्जरी एडवाइस की गई है तो डेफिनेटली यू नीड सर्जरी। सर्जन इतनी जल्दी से सर्जरी के लिए कमिट नहीं करते हैं अनलेस इट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो यू शुड गो फॉर सर्जरी। अगर एंडोस्कोपी करा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट अगर नहीं तो कम से कम ओपन सर्जरी जरूर कराएं, सो दैट यू आर रिलीव्ड ऑफ योर सिम्टम्स। डोंट गेट मिसगाइडेड कि ये सर्जरी के बिना ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू टेक ए कॉल, व्हेन यू टेक ए डिसीजन, इट्स टू लेट एंड यू हैव डेफिसिट और फुट ड्रॉप और समथिंग लाइक दैट। सो आई डोंट वांट दैट। ओके, सचिन सिंह ने हमें क्वेश्चन पूछा है यूपी से। इनके हिप जॉइंट में एवीएन है अक्टूबर 2018 से, और नी और शोल्डर में भी पेन रहता है। इसकी वजह क्या है? सचिन, आर यू श्योर कि आपको एवीएन ही है?
कई बार मैंने देखा है कि एवियन डायग्नोसिस बनाया जाता है, बट पोली आर्थराइल्जिया यानी कि बाकी जॉइंट्स में भी पेन होता है, एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट एवियन। कई बार ये स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी, या जैसे आपकी एज है 26, तो इस एज में कई बार एंकाइलोजिंग या बहुत सारी और भी डिजीज़ होती हैं, तो एवीएन में बाकी जॉइंट्स में पेन नहीं हो सकता है। तो जस्ट बी श्योर अबाउट योर डायग्नोसिस। अगर आप अपनी रिपोर्ट्स या एक्सरे या जो भी आपके पास हैं, अगर हमें सेंड करेंगे इस नंबर पर जो मैंने अभी सेंड किया था आपके पास, आई थिंक आई शुड रिपीट द नंबर, कुछ लोगों ने शायद नोट नहीं किया होगा, मैं एक बार फिर से हेल्पलाइन नंबर आपको दे रहा हूँ, इन केस आप कुछ व्हाट्सएप करना चाहें, अपनी रिपोर्ट सेंड करना चाहें, विल गो थ्रू दोज रिपोर्ट्स एंड गेट बैक टू यू। ऑलराइट, दिस इज अवर हेल्पलाइन नंबर, सो आपको कुछ भी व्हाट्सएप करना है, कोई मैसेज देना है, तो यू कैन जस्ट गेट इन टच। ऑलराइट, ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुणाल ने पूछा कि फीमर नेक फ्रैक्चर में जो स्क्रू लगता है उसकी वैलिडिटी कब तक होती है? नाउ देयर इज अ डिफरेंस। इम्प्लांट दो तरह के होते हैं। एक इम्प्लांट होते हैं जो टेम्परेरीली यूज होते हैं, जैसे आपको फ्रैक्चर हुआ, उसमें नेल डाली गई या प्लेट लगाया, जैसे स्क्रू लगाए फ्रैक्चर नेक फीमर में, दीज आर टेम्परेरी इम्प्लांट्स। दीज आर जस्ट जब तक आपकी हड्डी नहीं जुड़ती है, उनका काम तब तक होता है, राइट? इनकी वैलिडिटी की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि 1 या 2 साल में हड्डी जुड़ जाती हैं, फिर हम इन इम्प्लांट्स को रिमूव भी कर सकते हैं, करेक्ट? लेकिन जब हम हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट करते हैं, दोज इम्प्लांट्स आर मेंट टू लास्ट मैनी ईयर्स, वो सालों साल चलते हैं, उनकी वैलिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो नेक फ्यूमर के स्क्रूज की कोई वैलिडिटी का कोई रीजन नहीं है, अगर आपका फ्रैक्चर जुड़ जाता है तो इन स्क्रूज को हम रिमूव कर सकते हैं। ऑल राइट, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं एक्चुअली पढ़ नहीं पा रहा हूँ, द मैसेज आर मूविंग सो फास्ट। ओके, आई टेक इट फ्रॉम हियर। पराशर आज़ाद ने पूछा है कि कोविड के बाद इनको लिम्पिंग कंप्लेंट है, बैक पेन है और डिस्क बल्ज है। पराशर जी, आपका थोड़ा सा क्लियर नहीं है मैसेज, आप क्या एग्जैक्टली पूछना चाहते हैं? हाँ, कुणाल ने एक और मैसेज दिया है, इसमें ज़्यादा डिटेल में इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि इनको 8 साल पहले स्क्रू डाले गए थे फ्रैक्चर नेक फीमर के लिए, पहले ठीक था, 2 साल से इनको हल्की पेन और लचक शुरू हुई, फिर टांग इनकी आधा इंच छोटी हो गई, पैर पतला भी हो गया है, सर्जरी करवाना क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट में जो इक्विपमेंट उसकी वैलिड। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। कुणाल, आपके एक्सरे देख के मैं वैसे आपको बेटर गाइड पर कर पाऊंगा, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके नेक फीमर में स्क्रू डाले गए थे एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम एवीएन, उसकी वजह से आपका हेड कोलैप्स हो गया है, आपकी टांग छोटी हो गई है और पतली हो गई है, तो यू नीड हिप रिप्लेसमेंट। इसकी वैलिडिटी कितनी है? बिकॉज दीज डेज वी आर यूजिंग नॉन सीमेंटेड एंड सिरेमिक ऑन पॉली इम्प्लांट्स विद MIS टेक्निक, जिसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, 25 to 30 ईयर्स ईजिली होती है, अगर आपका वेट कंट्रोल में रहता है एंड यू आर नॉट डूइंग एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आपको हमारी बातें, हमारा प्रिकॉशन जो हम बताएंगे वो सब मानना पड़ेगा, तो आप उसकी वैलिडिटी की चिंता ना करें, डोंट सफ़र। आपकी प्रॉब्लम है हिप में, यू नीड हिप रिप्लेसमेंट, बट स्टिल आपका एक्सरे मैंने नहीं देखा है, मैं आपका एक्सरे देखने के बाद आपको फाइनल डिसीजन बताऊंगा। कुणाल, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ हमें अपने एक्सरे जरूर सेंड कीजिए। ओके, पंकज सिंह चौहान ने पूछा है कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद रेगुलर एक्सरसाइजेज करनी चाहिए लाइफ टाइम? यस, किसी भी सर्जरी के बाद जो आपको एक्सरसाइज बताई जाती हैं उसको अपने रूटीन में शामिल करें, किसी भी सर्जरी, एनी सर्जरी, वेदर इट्स हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ACL, व्हाटएवर। उससे क्या होता है कि आपकी मसल स्ट्रॉन्ग रहती है, तो जो भी सर्जरी हुई है उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है एंड यू गेट अ बेटर रिजल्ट। ओके, पुलकित सचदेवा ने पूछा है THR के बाद डायरेक्ट स्टिचेस रिमूवल का टाइम 14 डेज है, फिर से ड्रेसिंग होता है इन बिटवीन ड्रेसिंग? यस, किसी भी मेजर सर्जरी के बाद आपको एवरी 4th या 5th डे आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। अगर आपका स्टिच रिमूवल 15th डे हो रहा है तो उसमें आप कम से कम 2 ड्रेसिंग बीच में होंगी, और ड्रेसिंग प्रेफरेबली अपने सर्जन से ही कराएं, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट पर्सन, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट कंसर्न पर्सन अबाउट योर रिजल्ट एंड योर हेल्थ। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ अपने सर्जन से ही कराएं। कुछ लोग बहुत जल्दी करते हैं घर वापस जाने की, हम कहीं भी ड्रेसिंग करा लेंगे, ड्रेसिंग को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। ड्रेसिंग कैसे करनी है, हमने अपने चैनल पे एक सर्जिकल ड्रेसिंग का एक वीडियो डाला है, अगर आप कहीं रिमोट एरिया में हैं और आपको ड्रेसिंग करानी है तो यू कैन गाइड द पर्सन जो आपकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, उनको वीडियो दिखा सकते हैं कि ये ड्रेसिंग कैसे की जाती है। ऑल राइट, जूही, आफ्टर 1.5 ईयर, आपके मैसेज इतने फास्ट मूव कर पा रहे हैं कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ मैसेज। चलो हम यहाँ से ले रहे हैं।
पारस चौधरी ने हमसे पूछा है, काफ़ी लंबा मैसेज है इनका। ये आर्मी में है और इनको ओपन सर्जरी बताई गई है L5S1 की। पारस, यस, आपका मैसेज काफ़ी डिटेल में है, आई रियली लाइक इट। आपको बायलैटरल सैक्रोइलाइटिस भी है। यस। पारस, आर यू ओनली सफरिंग फ्रॉम डिस्क प्रॉब्लम? सैक्रोइलाइटिस मीन्स कि आपको स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी है, आपको आर्थराइटिस है एक तरह की। आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, आपको कंसल्ट करना चाहिए कि वेदर आपका बैक पेन डिस्क की वजह से है या आपको कोई स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी है, आपकी कोई आर्थराइटिस है। तो आपको अपने टेस्ट करने चाहिए। आपने आगे भी कुछ लिखा है कि आपको नमनेस हो रही है और वो सब हो रहा है। दीज आर सेकेंडरी थिंग्स। पहली चीज़ है कि आपको अपना डायग्नोसिस कंफर्म करो पारस, सर्जरी करने से पहले। कहीं भी सर्जरी कराओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फर्स्ट मेक ए कंफर्म्ड डायग्नोसिस, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर डायग्नोसिस में गड़बड़ है तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, आई एम श्योर। अर्पित को हम जवाब दे चुके हैं। अर्पित आ रहे हैं हिप रिप्लेसमेंट कराने, ही सफरिंग फ्रॉम एवियन। तमीम ने पूछा है कि विच इज़ द बेस्ट इम्प्लांट, ही इज़ 21 year old। Again, leave the implant to your surgeon, let him decide. He is the best person to decide about your surgeon. All right, all right. Okay. हमारे पास समीर का मैसेज आया है मध्य प्रदेश से। ही वांट्स टू नो अबाउट TKR, नी रिप्लेसमेंट, और इसकी सक्सेस रेट के बारे में बात करना चाहते हैं। आफ्टर एवरीवन कैन वर्क नॉर्मल एंड हाउ मेनी डेज द सर्जरी कैन रिड्यूस। ओके समीर, नी रिप्लेसमेंट आजकल हम MIS टेक्निक से करते हैं, उसमें किसी भी मसल को डैमेज नहीं किया जाता है, इसलिए पेन बहुत कम हो गया है। पहले जो लोग डरते थे कि नी रिप्लेसमेंट के बाद बहुत सीवियर पेन होता है, ऐसा नहीं है अब। और विदिन 2 to 3 days पेशेंट स्टार्ट वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स। आजकल MIS टेक्निक का बहुत एडवांटेज है नी रिप्लेसमेंट में। और MIS टेक्निक का दूसरा फ़ायदा ये है कि आप बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट कि मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ है और मैं ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकते। तो आजकल नी रिप्लेसमेंट से जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी लाइफ बहुत सिंप्लीफाई हो गई है। इट्स अ फैंटास्टिक सर्जरी। ऑलराइट, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका हॉस्पिटल कहाँ है। वी आर वर्किंग इन दिल्ली, हम दिल्ली में काम करते हैं। हमारी टीम मिनोमैक्स सिर्फ दिल्ली में है। प्रॉफिट ट्रेडर, ओके, इंटरेस्टिंग नाम है। सर, इज इट पॉसिबल टू करेक्ट 5 inches लेग डिफरेंस? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन? वट एवर योर नेम इज, प्रॉफिट ट्रेडर। आपने 5 इंच की लेग लेंथ की बात की है। येस, इट कैन बी करेक्टेड प्रोवाइडेड इट इज़ करेक्टेबल। तो हमें आपके एक्सरे चाहिए, आपके प्रॉपर एक्सरे चाहिए कि कहाँ पे डेफिसिट है, क्योंकि शॉर्टनिंग हिप में हो सकती है, फीमर में हो सकती है, टिबिया में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द डेफिसिट हमें ट्रीटमेंट करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम आपको बता सकते हैं कि इसमें कितना खर्चा होगा, कितना टाइम लगेगा, वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, बिकॉज आपके मैसेजेस आर मूविंग टू फास्ट। कॉस्ट की बात कर रहे हैं लखन कुमार। लखन, मैंने हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप अपना व्हाट्सएप करें, उस पर अपनी MRI रिपोर्ट, आपकी MRI रिपोर्ट देखकर ही हम बता पाएंगे कि कितनी कॉस्ट होगी। ओके, एक बड़ा अच्छा डिटेल्ड मैसेज आया है, मैं ये ले रहा हूँ उनका मैसेज। दिस इज फ्रॉम राघव गुप्ता। उनका जो ACL है वो बल्कि एंड हेट्रोजेनस है, बकलिंग ऑफ PCL, पार्शियल SGL टीयर एंड anterior horn of lateral meniscus not extended these questions in life. यस राघव, हम आपका क्वेश्चन ले रहे हैं। जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, बड़ी एम्बिगुअस रिपोर्ट्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कहीं भी कि आपका कोई मेजर डैमेज हुआ है नी के अंदर। दीज आर पार्शियल टीयर्स, स्मॉल टीयर्स। इस तरह की इंजरीज को जनरली हम फिजियोथेरेपी, सपोर्ट और प्रिकॉशन से, मसल स्ट्रेंथनिंग से ठीक कर सकते हैं। इस जो रिपोर्ट आपने मुझे दी है इसके अकॉर्डिंगली आपको सर्जरी की, आर्थ्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट? ऑल राइट, ओके। मेरे से बात कर रहे हैं शमा खातून। इन्होंने पूछा मेरी मम्मी को शैटिका है, हम आपसे कहाँ से, प्लीज़ बताओ। यार शमा, मैंने जैसे बताया हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, मैंने नंबर आपको दिया ही है, आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। मम्मी का जो MRI है प्लीज़ हमें सेंड करें। आपने शैटिका की बात की है और आई थिंक यही आप जानना चाह रहे थे। एक बार हम MRI देखेंगे, देन विल टेल यू एग्जैक्टली कि क्या ट्रीटमेंट करना है मदर का, क्या कितने टाइम लगेगा, और वो सारी बातें हम आपसे कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट, दीज आर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आज हमारे पास आए थे। फिर भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं और आप
ओके, हैदराबाद से क्वेश्चन आया है मोइज़ अली। मोइज़ अली ने लिखा है कि गुड इवनिंग सर, हैंडीकैप्ड हैं, 42 ईयर, ही हैड एन एक्सीडेंट फॉर एंड ही लॉस्ट हिज, देयर वाज अ फ्रैक्चर नेक ऑफ द फीमर। इन्होंने ऑपरेशन कराया बट फीमर में क्रैक आ गया था। 2 मंथ्स के बाद रिवीजन किया करना पड़ा ऑपरेशन का। सीमेंटेड स्टेम लगाया गया है 11 मंथ्स अगो। आई हैव लॉट ऑफ पेन, पेन किलर लिए तो हैं, पेन 2 दिन में कम हुआ है, सजेस्ट आई एम वेरी स्केयर्ड। मोइज अली, पहली चीज़, यू आर 42 एंड 42 फॉर ए जॉइंट रिप्लेसमेंट इज कंसिडर्ड ए यंग पेशेंट, सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी दैट आपने सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया है। एनीवे, अगर पेन है सो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट, वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या हुआ एग्जैक्टली। तो मोइज अली, आप हमें अपने एक्सरेज, लेटेस्ट एक्सरेज सेंड करें, जो मैंने हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करें। लेट मी सी योर एक्सरेज, फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि व्हाट कैन बी डन फॉर यू, हाउ कैन वी रिलीव योर पेन। डोंट वरी, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सोल्यूशन, डोंट लूज होप, डोंट लूज फेथ। हम आपका एक्सरे देखेंगे, आपसे बात करेंगे। ओके, ऑलराइट। तो ये थे जो आज के मेजर क्वेश्चंस थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, काफ़ी वैरायटी थी क्वेश्चंस में, और काफ़ी दूर दूर से लोग हमारे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप जो इतना प्यार दे रहे हैं, इतना विश्वास कर रहे हैं कि हम आपको जो सलाह देंगे उससे आपको फ़ायदा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। नंद किशोर, आप बार बार कर रहे हैं कि आपको मेनिस्कस टियर है, आप अपना MRI सेंड करें। राहुल, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड राहुल, मैं समझ ही नहीं पाया राहुल, आपका मैसेज इतनी जल्दी चला गया। ऑलराइट, तो एवरी सैटरडे हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे। आपके क्वेश्चंस, एक्चुअली मैसेज में आप जो दे रहे हैं, मैं एक्चुअली उनका जवाब देना चाह रहा हूँ, बट मैं दे आर मूविंग सो फास्ट कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो इट्स बेटर कि आप कमेंट सेक्शन में ही पहले से ही, सैटरडे से या फ्राइडे, पूरे वीक में आपके पास पूरा टाइम है, प्रेफरेबली सैटरडे मॉर्निंग से अगर आप अपने मैसेज डालेंगे, अपने क्वेश्चंस डालेंगे, तो मैं आई जस्ट गो थ्रू दैम। मैं एक लिस्ट बना के, जैसे मैंने आज देखा है अराउंड 10-15 क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो ऐसे ही हम आपका क्वेश्चन लेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैसेज में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आदित्य नारायण ने पूछा है कि टोटल रिप्लेसमेंट होने के बाद स्क्वेटिंग करने पर इम्प्लांट की लाइफ कम तो नहीं होगी? नो, स्क्वेटिंग इज ए वेरी स्मॉल टाइम प्रोसीजर। आप स्क्वेटिंग कितनी बार करते हैं दिन में? जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, उसमें आपके इम्प्लांट में, और आप मूव नहीं करते। स्क्वेटिंग जब आप करते हैं, यू आर सिटिंग, यू आर नॉट मूविंग, तो आपके इम्प्लांट को कोई डैमेज नहीं है, स्पेशली इफ इट इज़ डन बाय MIS टेक्निक। कन्वेंशनल टेक्निक में सबलक्सेट होता है कप और एज लोडिंग हो जाती है, तो उससे आपका इम्प्लांट डैमेज हो सकता है। बट विद MIS टेक्निक इट इज़ ए वेरी स्टेबल जॉइंट, सो डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन डू स्क्वेटिंग रेगुलरली विद। डज नी पेन, यस, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्या एवियन में नी पेन होता है? यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज देयर इज ए कॉमन नर्व सप्लाई। जब भी हिप में प्रॉब्लम आती है तो नी में पेन हो सकता है, एंड सिमिलरली नी में कई बार प्रॉब्लम होती है तो हिप में पेन हो सकता है, विच इज पॉसिबल बोथ वेज। ओके, अनीता कुछ क्वेश्चन पूछ रही है बार बार, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन। जूही ने भी क्वेश्चन पूछा है, बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू pick it after 1.5 it's very difficult anyway। तो इट वाज ए वेरी नाइस सेशन। आई होप कि मैं आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाया। आपके ऐसे ही मुझे क्वेश्चंस का इंतज़ार रहेगा अगले नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट सैटरडे 8 o'clock में आपसे फिर मिलता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि सारे क्वेश्चंस लेना एक सेशन में, एक 30-35 मिनट्स के सेशन में बहुत मुश्किल है। I want to answer all the questions, but it's not practically possible. अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं ना, I'm feeling really bad about it कि मैं आपसे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपके जिनके भी मैं आंसर नहीं कर पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। I'll just go through them and I'll make sure कि नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग में, नेक्स्ट सैटरडे लाइव सेशन में हम आपसे उनके बारे में फिर बात करेंगे। Thank you very much for joining. I wish you all the best. Good night and have a nice weekend. Bye bye.